भाई खा खू के आ रहे थे वापस और पुलिस वाले अपनी गाड़ी में ये लगा के चले गए। लो भाई हो गया काम। मेरे ख्याल से ये पार्किंग स्पॉट नहीं होगा, ये पार्किंग स्पॉट है, बट इन्होंने भी लगा रखी है भाई, पता नहीं हम पे ही लगा के गए। और ये पर्चा सा भी दे गए, 1 घंटे के अंदर अंदर हमें कांटेक्ट कर लो या फिर उसके बाद ये गाड़ी उठा के ले जाएंगे। वाह भाई साहब। अब एक तो दिक्कत ये है कि भाई ना अपने पास सिम कार्ड है ना यहाँ का इंटरनेट है, कैफे में जाके वाईफाई से काम चला है, तब इनको कांटेक्ट कैसे करे। और लिखा भी एड्रेस क्या है हमें तो समझ नहीं आ रहा भैया, कहाँ जाना है कहाँ नहीं। सही है, द टोइंग सेक्टर इज लोकेटेड ऑन निकोवा करव स्ट्रीट कोपजे नेक्स्ट टू रेलवे स्टेशन। अबे यार अब रेलवे स्टेशन कौन जाएगा, पता नहीं कहाँ पे है रेलवे स्टेशन। इन्होंने ये 2 नंबर दिए हुए बट मिलाए कैसे, सिम ही नहीं है। ये लोकल है यहाँ के। कॉल फोन कॉल यू सिम कार्ड फोन कॉल एंड ये देखो भाई अपना लोहे भी स्क्रैच मार दिया इन्होंने यार। शिट मैन। अब देखो कॉल दिस नंबर कॉलिंग कर देंगे तो भाई बढ़िया है भाई, मदद हो जाएगी कुछ। अच्छा हुआ भाई टो करके नहीं लेकर गए, वरना पता ही नहीं चलता गई कहाँ गाड़ी। हम टाइम पे आ गए, वो तो 1 घंटे बाद आते तो बस हो जाता जयराम जी की गाड़ी का। लो भाई कॉल, क्या सोच रहे हो? दिस कॉल कॉल वॉल अगर नहीं लग पाता तो भाई एक ही ऑप्शन है कि गाड़ी में बैठ के 1 घंटा वेट करो, जब वो टो करने के लिए आएंगे तभी उनसे बातचीत कर लो कि हमारे पास सिम नहीं थी, टूरिस्ट है। बाकी तो और कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर किसी लोकल से मदद ले लो। अब वो 2 लड़के से थे, वो जा तो रहे हैं कहीं पे कुछ तो करने, पता नहीं क्या करेंगे। तो मैं यही कह रहा था भाई इन देशों में ना पार्किंग का बड़ा लफड़ा है। अब देखना चालान भी कटेगा, ऊपर से अब ये तंग होंगे हम, वो अलग चीज है। हम इसलिए गाड़ी निकालते ही नहीं है, होटल से पार्किंग में ही पड़ी रहने देते हैं, वरना ये सब चीजें झेलनी पड़ेगी। देखो ये लिखा हुआ है अनलेस यू कॉन्टेक्ट द इंटरप्राइज इन 1 आवर आफ्टर क्लैंपिंग, ये जो है डिसलोकेट कर देंगे यहाँ से। इस पर्चे को भी भाई इंडिया लेकर जाऊंगा, याद रहेगा कि हाँ नॉर्थ मैसेडोनिया आए थे और ऐसे हमारी गाड़ी को लोक ही लगा दिया पुलिस वालों ने। चलो भाई चलान काटा इन्होंने लगभग 990 दिनार बोल रहे हैं भाई। अब ये चलो लेट्स गो। थैंक यू। तो एक्चुअल में भाई गलत जगह नहीं लगाई थी। यूरोप में क्या एक रूल है कि हमें ना मैसेज करना पड़ता है ऐसी किसी जगह पे पार्किंग लगाने के बाद, और अब हमारे पास सिम कार्ड नहीं थी तो हमने पार्किंग करी नहीं, तो हमने मैसेज किया नहीं। अब उस चक्कर में ये लगा गए और लोग भी लग गया। कार्ड से पेमेंट करिए, मेरे हिसाब से 1100-1200 रुपए कटे होंगे फालतू में, एक और झंझट आज का। चलो एक होटल से बात कर लिया, वहीं जा रहे हैं अब सीधा। मैसेज आ गया भाई 1481 रुपीज, ऑलमोस्ट 1500 रुपए का चालान कटा है। तो अपार्टमेंट वहाँ पे नहीं था, हमने उनके ओनर से बात करी। 1.5 किलोमीटर दूर ये एक होटल है, इसके जस्ट ऑपोजिट बोला उन्होंने, तो यही अपार्टमेंट लग रहे हैं। लोग यहाँ के काफी ज्यादा हेल्पफुल है। हमने एक कैफे वाले से बोला था तो उसने होटल के ओनर को फोन लगा दिया, क्योंकि हमारे पास तो सिम थी नहीं। एक बार इस होटल के भी रेट पूछ लेते हैं, अगर उतना ही हुआ तो होटल ही लेंगे, इनके पास पार्किंग भी अपनी नीचे। डू यू हैव एनी रूम अवेलेबल? होटल में तो महंगा है रूम, बट ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है यहाँ पर एयरबीएनबी की तरह। तो वो ओनर जो है वो कह रहे हैं रेड बॉक्स होगा उसके अंदर चाबी, ये चाबी है और फ्लैट नंबर बताया उन्होंने 17। तो ओपन करना है, कोई है नहीं यहाँ पे, वो अभी शायद से ऑफिस में होंगे, तो कह रहे मैं शाम को आ जाऊंगा। एंड ये है भाई अपार्टमेंट, देखो वॉशरूम, इधर एक बेडरूम है यार, ये तो सिंगल बेड है। अरे यार ये तो दिक्कत है। एंड ये रहा भाई लिविंग एरिया, टीवी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, सोफा लगा हुआ है, ये छोटी सी किचन है। बेड एक ही है यार, वो फ्रिज भी है, देखना ऐसा लग रहा था अलमारी है जैसे, पर फ्रिज है भाई ये। बट सोने का कैसे करे यार हिसाब किताब, एक ही बेड पे तो हम आ ही नहीं पाएंगे दोनों, किसी एक को सोफे पे सोना पड़ेगा फिर। और ये रेजिडेंशियल एरिया ही है। चलो देखते हैं, पार्किंग है बाकी इनके पास तो ठीक है, और वाईफाई भी है, सही चल रहा है। अपार्टमेंट देखो उधर है एंड उसी के जस्ट बैक साइड में ये पार्किंग है, तो ये पब्लिक पार्किंग होगी, इसलिए यहीं पे ही लगाने को बोला उन्होंने। पब्लिक का मतलब है ये जिन के अपार्टमेंट है ना उनके लिए पार्किंग, एम ही थोड़ी कोई भी लगा सकता है आगे। चलो भाई लगा दी है गाड़ी यहाँ पे, होपफुली भाई चोरी वोरी ना हो यहाँ पे। 1 hour later। चलो जी मैं तो निकल चुका हूँ नॉर्थ मैसेडोनिया के इस खूबसूरत शहर स्कोपजे को एक्सप्लोर करने। नॉर्थ मैसेडोनिया ना इतना छोटा देश है कि भाई पूरे यूरोप में 17th नंबर पे आता है एंड पूरे वर्ल्ड में 150th नंबर पे। यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड 20 लाख लोग रहते हैं पूरे देश में, जिसमें से भाई 5,40,000 लोग तो स्कोपजे में ही रहते हैं। इसके अलावा नॉर्थ मैसेडोनिया ना लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि आपको यहाँ पर समुद्र या बीचेस देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि इस देश में ना 50 से भी ज्यादा लेक्स हैं एंड 34 वर्ल्ड टॉलेस्ट माउंटेन है। साइकिल पे जो चल रहे हैं ना भाई उनके लिए अलग से ट्रैक ही बना रखा है यहाँ पे पूरा, काफी लोग साइकिल यूज करते हैं। देखो ये अंकल भी साइकिल लेके ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। नॉर्थ मैसेडोनिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है मैसेडोनियन एंड इसके अलावा काफी लोग अल्बेनियन भी बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, 2005 में ना मैसेडोनियन वर्ल्ड की फर्स्ट वायरलेस कंट्री बनी थी। ये ना यूरोप की वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री हुआ करती थी और 4 साल में इन्होंने इतना ट्रांसफॉर्म किया कि वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री बन गई। रास्ते में जा रहा था और यहाँ पर ये मॉन्यूमेंट दिखा, इसका
नाम है वुमेन वॉरियर पार्क। काफी सारे स्टैचू लगे हुए हैं यहाँ पर, देखो एक ये भाई साहब खड़े हुए हैं यहाँ पे, ऊपर 4 घोड़े हैं वो। और देखने में ना भाई ये पूरा का पूरा ऐसे ग्रीक आर्किटेक्चर लग रहा है मुझे। बाकी यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं हुआ तो इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता सकता, आप बताना आपको पता हो अगर कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर देखो इतने सारे ये बने हुए स्टैचू, कुछ तो लिखा है मैसिडोनियन में, हम मुझे नहीं पता, बस ईयर समझ आ रहा है 1893 का है ये कुछ। एक्चुअल में इस कंट्री में ना टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, बहुत कम, मतलब बाहर के तो आते ही नहीं है, यूरोप वाले भी कम प्रेफर करते हैं, इसलिए शायद से ना इंग्लिश का यूज नहीं किया गया कहीं भी। ये देख लो एक और स्टैचू, मतलब फोटो वोटो खिंचवानी हो ना यहाँ पर आप आके खिंचवा सकते हो। हाँ, इनका नाम लिखा हुआ है पेजेटर बोगडानी, 1630 से 1686 तक थे ये भाई साहब। एक ये रहा स्टैचू, एक वो रहा स्टैचू, भाई बहुत स्टैचू है इस पूरे पार्क में। और यहाँ पे काफी सारे टूरिस्ट भी है जो नॉर्थ मैसेडोनिया के ही है, ये लोग बाहर से तो नहीं आए होंगे पक्का। एंड अभी हम पहुंच चुके हैं भाई मैसेडोनिया स्क्वायर के पास में। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये बड़ा सा गेट बना रखा है भाई रोड के बीचों बीच, देख रहे हो। एंड सामने एक और भाई साहब कुर्सी में बैठे हुए हैं। ये भाई यहाँ का टूरिस्ट मैप है, जो लोकेशन आप घूमने जा सकते हो। वैसे सारा कुछ ना पुराने ज़माने का ही है, जिसको हिस्ट्री पसंद है वो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें घूम सकता है। एंड ये मैप है पूरा। बाकी आप में से काफ़ी लोग जो है वो मदर टेरेसा को ज़रूर जानते होंगे, बट गेस व्हाट भाई, मदर टेरेसा का जन्म स्कोपजे में ही हुआ था, नॉर्थ मैसेडोनिया में। इसलिए भाई उनकी याद में ये मेमोरियल हाउस बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 8 बजे तक खुलता है ये, तो फटाफट चलते हैं भाई। एंड स्कोपजे की टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन में आता है। ये देखो नीचे एक सोविनियर की शॉप है, एक ये क्या बना हुआ है, यहाँ पे शायद कुआं था लेकिन बंद कर रखा है। बाकी हमें फिलहाल ऊपर जाना है, लेट्स सी। जगह जगह पे देखोगे भाई आप मदर टेरेसा की ना फोटो लगी हुई है। एंड यहाँ भी देख सकते हो एंट्रेंस जो है वो फ्री ऑफ चार्ज है, मतलब कि कोई टिकट नहीं लेनी। फटाफट चलते हैं भाई, आधा घंटा रह गया है। क्योंकि आप सोचोगे 8 बजने में आधा घंटा, तो ये दिन क्यों हो रहा है भाई, यहाँ पे ऐसे ही चलता है, 9 बजे अंधेरा होता है। तो यहाँ पे भाई फोन अलाउड नहीं है, फूड अलाउड नहीं है, बोलना अलाउड नहीं है और कुत्ते अलाउड नहीं है। चलो मैं जाके देखता हूँ, अगर फोटो वोटो ले सकते होंगे तो फोटो दिखा दूंगा आपको। अंदर ना मदर टेरेसा की पूरी लाइफ बताई गई है, कहाँ जन्म हुआ, कैसे कैसे वो बड़े हुए, क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट्स करी लाइफ में। एंड उनकी डेथ जो है ना वो भी कलकत्ता में हुई थी, इंडिया में। इसके अलावा उनका एक वैक्स स्टैचू रखा हुआ है, काफी रियल लग रहा था। बाकी बेड रखा हुआ है, कपड़े वगैरह है अंदर, काफी सारी चीजें हैं, तो आप एक बार आके देखो। बाकी सोविनियर शॉप है यहाँ पे, लेट्स सी कुछ मिलता है तो। डू यू हैव एनी फ्रिज मैग्नेट? फ्रिज मैग्नेट है तो भाई, बट नॉर्मल है, जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं है मेटल में, बिल्कुल ये ना पतला सा है काफी। और भी काफी सारी चीजें, अगर आप कुछ भी ले जाना चाहो, ये कॉइन्स वगैरह देखो कितने महंगे हैं। तो यहाँ से तो नहीं, अभी एक ओल्ड बाजार है यहाँ पर, वहाँ जाऊंगा, वहाँ से शायद से सोविनियर अच्छा मिल जाए कोई। पैर को खाली पेस्ट्री खाई थी भाई, होटल ढूंढने के चक्कर में ना निकल लिए थे, तो इसलिए यहाँ से पहले वही वेज सैंडविच खा लूँ जो दोपहर को खाना था बट खा नहीं पाया। 1 वेज सैंडविच, वेजिटेरियन सैंडविच, नो कैमरा, ओके। सैंडविच नहीं, बर्गर के अंदर इन्होंने फ्राइज, टमाटर, प्याज और खीरा डाल के बना दिया है सैंडविच टाइप का। एंड साथ में भाई एक कोक भी ले ली। दोनों चीजें मिला के टोटल 180 दिनार में पड़ी है, यानी कि इंडिया के अराउंड 250 रुपए के आसपास शायद। हाँ भाई पेट भर गया मत। यहीं पे चलो अपने को एक पिंक कलर का ATM भी मिल गया, तो यहाँ की करेंसी भी निकाल लेते। देखे तो सही भाई नोट दिखते कैसे यहाँ के। हमने जो होटल लिया ना वो पड़ा हमें 35 यूरोस का, इंडिया के अराउंड 3300 रुपीज। तो मैंने उनसे कहा अगर मैं लोकल करेंसी में पे करूँ तो कितने लोग हैं, वो कह रहा 2100 यहाँ के दिनार, जो भाई मेरे हिसाब से सस्ता पड़ेगा हमें, इसलिए ज्यादा सही है कि कैश ही निकाल के उसको दे दें। चलो इंग्लिश लैंग्वेज है भाई, बढ़िया है। अमाउंट यार मेरे हिसाब से तो 2500 निकाल लेता हूँ ना, क्योंकि 2100 देने हैं, 400 काम आ जाएंगे। लो भाई लो, करकरारे नोटों की आवाज आ गई है, शायद पहले कार्ड आएगा, लेट्स सी। हाँ देखा, आजा 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 भाई, आजा आजा, नोट आजा यहाँ के करकराते हुए दिनार। ओ भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू नोट आए है यार, देख रहे हो। बट भाई इन्होंने तो 2000 और 500 का दे दिया, 500 के छुट्टे करवाने पड़ेंगे कहीं से, क्योंकि मुझे एज अ सोविनियर भी ले जाना है ना करेंसी को। बट सही में भाई सब नोट देखो क्या रंग बिरंगे से है, देखना ये है मैसेडोनियर दिनार। एंड इनके पूरे नोट में ना कहीं भी भाई इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, ना आगे और ये देखो ना ही पीछे, इनकी लोकल लैंग्वेज में ही लिखा है हर जगह। एंड देख लो भाई यहाँ के 2500 निकालने में मेरे इंडिया के 3741 रुपए कटे। तो मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो एक दिनार हमारे इंडिया के लगभग 1.5 रुपीज के बराबर है। हाँ भाई फिर तो सही है, यूरो से सस्ता पड़ रहा है। अच्छा है यूरो में नहीं पे करे हमने। लो भाई अच्छे वाले सोविनियर भी मिल गए अपने को, ये वाला ही चाहिए था मुझे। दिस इज मेटल, दिस इज वुड एंड मेटल। डू यू हैव मेटल? नो, ओनली वुड। ओनली वुड, ठीक है भाई। 1 यूरो यानी कि यहाँ के 60 दिनार का पड़ रहा है, तो इसमें यूरो सस्ता पड़ रहा है अपने को। बट मेरे पास यूरो है नहीं क्योंकि ये कैश मांगेंगे। ओनली 1, नो। बर्गर वाले के पास जाता हूँ, शायद वो दे देगा। तो मेरे को तो मिला नहीं था भाई, इन्होंने हिला दिए। यस, के अंदर ओके।
400, 400. 450, 500. हाँ ओके चलो अपने पास चिल्लड़ आ गए हैं। अब ये लकड़ी वाले ही लेना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया जो कलरफुल सा दिख रहा होगा भाई वो यही लग रहा है मुझे। हाँ चलो यही डन कर देते हैं, दिस वन। Okay, this is yeah. डू यू हैव coins do you have 10 10 or 20 any coin? no, coin. Yeah 10 dinar okay 20, okay 30, okay and more 10 I in yeah हाँ perfect thank you 20. yes 30, 40. डन थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much. चलो अपनी करेंसी का तो जुगाड़ हो गया कलेक्शन के लिए। तो अभी अपार्टमेंट के ओनर से बात हुई है। मैंने उनको कहा है कि आप यहीं पे आ जाओ प्लीज़, क्योंकि पैसे देने हैं ना। वो मेरे को अपार्टमेंट बुला रहे थे। तो अब इतनी दूर कौन जाता है यार वापिस से। मैंने उनको यहीं बुला लिया, गाड़ी होगी अपनी उनके पास। तो ये एक कैफ़े बताया, बस 90 मीटर की वॉक है। 2100 दिनार उनको दे दूंगा, बाकी जो 300-400 बचेंगे उसको मैं खर्च कर दूंगा आसपास खा पी के कुछ। दोपहर को हम ना इस जगह आ गए थे क्योंकि गूगल लोकेशन यहीं पे लेकर आई थी, बट एक्चुअल में यहाँ से जो अपार्टमेंट है वो 1.5 किलोमीटर है। मैं देखो 1.5 किलोमीटर यहाँ पैदल चल के आया हूँ। तो ये है वो कैफे प्ले ऑल डे। बेंच लगे हुए, अच्छी बात है, यहीं बैठ के वेट करता हूँ उनका। हेलो व्हाट्स योर नेम? From Skopje, Svetozar from Skopje. स्वेटोजार नाम है इनका, अपार्टमेंट है। Where are you from? इंडिया। Greetings from India. I have many friends from India. Yeah, You okay. know my apartment. In which from which city? Which city? Delhi, I don't know. Okay Programmer. I have one programmer from India. Oh, Bye okay. bye India. Welcome to Macedonia. Come on Indian people in Macedonia. थैंक यू सो मच। Bye. चलो इनको पेमेंट देते हैं और फिर ये निकलेंगे। इंडिया बोला ना मैंने तो भाई डिस्काउंट दे दिया, 2000 में मान गए। चलो बच गए अपने 150 रुपए। चल है ना भाई, या बिल्डिंग्स आप कह सकते हो बहुत पुराने जमाने की लगती है, बिल्कुल नई कंस्ट्रक्शन नहीं है कहीं भी। जैसे कि मैंने बताया भाई यूरोप तो कहीं से लग ही नहीं रहा है, बट ये जो सिटी सेंटर का एरिया है ना भाई, जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है सारी यहीं से आसपास है, 300-400 मीटर पे। यहाँ से हमने पेस्ट्री खाई थी दोपहर के टाइम। तो अपार्टमेंट से यहाँ पे आने में थोड़ा सा डिस्टेंस है, बट एक बार यहाँ आ गए तो फिर तो सब कुछ पास। ये है भाई यहाँ का मेन मैसेडोनियन स्क्वायर। देख सकते हो भाई आसपास क्या मस्त माहौल हो रहा है। ये बिल्कुल सेंटर में भाई साहब इतना बड़ा स्टैचू लगाया हुआ है, घोड़े के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। नीचे भी काफी सारे स्टैचूज है, शेर और वो पीछे देखो तो अंदर पानी है। ये फाउंटेन होगा, अभी चल नहीं रहा है फिलहाल। बाकी भीड़ देखो भाई कितनी भीड़ हो रही है। जहाँ उधर की सिटी पूरी खाली पड़ी है, यहाँ पे इतने लोग ही लोग हैं। एंड ये बिल्डिंग के ऊपर कोका कोला का लोगो देखो, और ये इतनी बड़ी स्क्रीन देखो एडवर्टीजमेंट की, कितना सही लग रहा है ना। एंड मेन स्क्वायर पे ही देखो अभी इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही है। पूरी ही सिटी में ना बहुत सारे स्टैचूज है, यहाँ पे भी है, उधर भी थे, मैंने आपको दिखाए। एंड भाई कुछ लोग क्लेम करते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट जो थे ना वो मैसेडोनियन से ही थे, और उन्हीं का ये स्टैचू है। हालांकि डिक्लेयर नहीं किया गया ऑफिशियली, बट लोग यहाँ पे फिर भी बोलते हैं ये चीज। मेन सिटी स्क्वायर में ही बर्गर किंग भी है, और थोड़ा सा बाहर जाके डोमिनोज भी था। स्क्वायर के जस्ट साइड में ही यहाँ का फेमस स्टोन ब्रिज भी है। इसके ऊपर देखो कितने लोग जा रहे हैं। और इधर देखोगे ना आप थोड़ा सा, ये तो नहीं मुझे पता क्या है, बट वहाँ पर इसी ब्रिज का नया वर्जन बनाया गया थोड़ा मॉडर्न फॉर्म में। बट वहाँ पे कोई नहीं है, खाली पड़ा हुआ है पूरा। और ये ब्रिज पुराना होने के बावजूद भी भाई भरा पड़ा है पूरा। वो कहते हैं ना भाई ओल्ड इज गोल्ड। ब्रिज के नीचे पानी देखो, और भाई ये मेरे को पहले लगा कोई रियल लड़की है जो कूदने लगी है, बट ये स्टैचू बना हुआ है। एंड इसी के सामने भाई ये देख लो आप, ये है भाई आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया। काफी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये भी यहाँ की, बट अनफॉर्चुनेटली भाई बंद हो चुका है। बंद मतलब परमानेंट बंद नहीं हुआ भाई, आज के लिए बंद हो गया है। 6 बजे तक खुलता है शाम को। ब्रिज के लेफ्ट साइड में ये भी बड़ा अच्छा सा स्ट्रक्चर लग रहा है, मतलब सुंदरता दिखती है भाई ऐसी चीजों को देख के ना। और ब्रिज पे आते ही भाई इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, ऐसा मस्त सा हो गया। वरना उधर की साइड थोड़ा ह्यूमिडिटी सी फील हो रही थी बड़ी, बट अब मस्त ऐसे ताजी ताजी हवा जो है मेरे बालों को चीरते हुए निकल रही है। सारे लोकल लोग भाई मुझे ही घूरे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट कम आते हैं ना, तो ये सोच रहे होंगे कौन है ये लड़का जो ऐसे कैमरा लेके मटक रहा है हर जगह। एक और स्टैचू आ गया भाई, भरी पड़ी है ये सिटी सही में स्टैचू से। एंड ब्रिज की ये वाली साइड कुछ इतनी खास नहीं है, ज्यादा हैपनिंग भी नहीं है। देखो लोग भी इधर से जो है ना वो उधर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ सारा स्वाद है। तो फिर मैं क्यों जा रहा हूँ भाई इधर, मैं तो वैसे ही देखने गया था, वापस वहीं जाऊंगा और थोड़ी देर बैठूंगा। एंड ये भाई साहब यहाँ तबला सा बजा रहे हैं, मेरा तो भंगड़ा करने का मन कर रहा है। इन देशों में ना लोग भुट्टा बहुत खाते हैं, और देख के अब मेरा भी मन कर गया। फिर चलो भुट्टा छोड़ो, पॉपकॉर्न मिल गया। 1 हाउ मच? 40 40 दिनार वाला ले लेता हूँ, इंडिया के लगभग 60 रुपीज। 50 dinar, one big. नो स्मॉल इंडिया नमस्ते देख लो भाई पूरे इंडिया को मतलब ना लोग योगा के नाम से और नमस्ते के नाम से जरूर जानते हैं, इसलिए हमने अपनी ट्रिप का नाम भी नमस्ते लंदन रखा है। नो दुबई, नो दिल्ली, दिल्ली No Mumbai, मुंबई एंड दिल्ली। दुबई इज इन अदर कंट्री। हाँ ओके या A little joking, man.
ओके आ गए अपने गर्मा गर्म पॉपकॉर्न। ओए होए, थैंक यू सो मच। 60 रुपीज के तो ठीक है भाई, है ना, महंगाई नहीं है उस हिसाब से इतनी। यहाँ पे अपार्टमेंट भी अपने को अच्छे रेट पे मिल गया, तो ये कंट्री इतनी महंगी नहीं है वैसे देखा जाए तो अपने को। और यहाँ पर ऐसे म्यूजिशियंस ना घूमते रहते हैं और रोड पे बैठ के ऐसे मस्त गिटार वायलिन सब बजाएंगे। तो मुझे लगता है डायरेक्ट भीख मांगने से अच्छा आप ऐसे कोई स्किल्स दिखाओ, अपना आर्ट दिखाओ और फिर लोग आपको एज ए टिप दे कुछ भी, ना कि भीख दे। मैं आ गया हूँ भाई बिल्कुल पानी के पास, यहाँ पे बैठूंगा आराम से। हालांकि अकेला लौंडा हूँ बट कोई नहीं भाई, ठंडी ठंडी हवा में पॉपकॉर्न के मजे। यहाँ तो भाई सब सारे कपल्स ही बैठे हुए, थोड़ा उधर चलता हूँ। हाँ भाई क्या ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे, मस्त एकदम। चलो भाई वापस से अपार्टमेंट में आ गया हूँ। मैंने लगा लिया अपना बिस्तरा भाई मस्त सोफे के पास, क्योंकि यहाँ पे एसी है। और यहाँ पे बन रही है भाई अपनी मैगी जो हमने बल्गेरिया से खरीद ली थी। ये इंडिया वाली है सेम। किचन होने का ना यही फायदा है भाई, कुक भी कर सकते हैं रात को। एंड सिंक विंक भी है तो मस्त बर्तन धो लो। और अभी तक भाई हम पानी की बोतलों पे इतने पैसे खर्च रहे थे, बट आज जो इस फ्लैट के ओनर है उन्होंने बताया कि पूरे यूरोप में ना जो टैप वाटर है वो ड्रिंकेबल है, यानी कि इस बोतल में सीधा हम ये वाला पानी भर के ठंडा करके नॉर्मली पी सकते हैं। सेफ है बिल्कुल, सही है भाई, पैसे बचेंगे। भर के लगा देता हूँ फ्रिज में, ये 2 लीटर वाली बोतल है, गाड़ी में रख लेंगे भर भर के अपना। और क्या, रास्ते में पैसे खर्चने की जरूरत ही नहीं। बाकी भाई इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल एक और नई कंट्री हम पहुंच जाएंगे जो होने वाली है कोसोवो। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।